नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 को एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के 30 सेकंड के अंदर ही क्रैश कर गया। ये हमारे देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे जिसकी वजह से 275 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बोइंग कंपनी बहुत दिनों से कटघरे में है। ये ड्रीमलाइनर की पहली इतनी दर्दनाक घटना थी। इससे पहले भी बोइंग घेरे में रहा है। ड्रीमलाइनर के ढांचे की बनावट में शॉर्टकट के आरोप लगते आ रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट कह रही हैं कि इंजन में या बिजली के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ही उसका रैम एयर टरबाइन चालू हो गया, जो कि बड़ा ही अनयूजुअल है। ये इतनी जल्दी शुरू नहीं होता है कि प्लेन टेक ऑफ करे और ये शुरू हो जाए। नॉर्मली RAT तब चालू होता है जब मेन पावर फेल हो जाए, और मेन पावर तब फेल होती है जब इंजन फेल हो जाए। तो चलते ही इंजन फेल हो जाना, मेन पावर फेल हो जाना बहुत ही ताज्जुब की बात है। इससे पहले भी अलास्का की एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 1282 जो जनवरी 5, 2024 को उड़ान भरी थी, उस फ्लाइट का दरवाज़ा ही उखड़ गया क्योंकि उसमें कुछ बोल्ट और नट मिस थे। घटिया हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ था। इम्प्रॉपर फ्यूसेलेज ड्रिलिंग थी। फ्यूसेलेज जो है, नोज़ के नीचे लगे हुए 2 फ्लैप्स होते हैं जो फ्रंट फ्लैप भी कहलाए जाते हैं। तो आप देखिए, वो तो सौभाग्य था उन लोगों का कि फ़्लाइट टेक ऑफ करी और तुरंत ही पायलट ने लौटा ली। और अगर ये ऊपर हाई एल्टीट्यूड में, हाई स्पीड में हुआ था तो मालूम नहीं कितनी दर्दनाक मौतें और इस बोइंग के द्वारा हो गई होती। इसके तुरंत बाद ही FAA फेडरल एविएशन एजेंसी ने बोइंग के सारे विमान जो निर्माणाधीन थे उनको चेकिंग पर डाल दिया। इसके बाद भी बोइंग के रडार सिस्टम्स में, यही 737 मैक्स सीरीज़ में जो इसके फ्लैप्स होते हैं, उनमें सब में नट बोल्ट ढीले पाए गए। इसके बाद दुनिया में जितने भी मैक्स सीरीज़ के प्लेन थे, सबकी चेकिंग हुई, ओवरहॉलिंग हुई, थॉरो चेकिंग करी गई। ये खेल यही नहीं रुका। 2024 में स्पिरिट एरो सिस्टम्स, जो इनको बोइंग को मटेरियल सप्लाई करता है, उसने बताया कि 737 सीरीज़ में 50 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूलेज में गलत ड्रिलिंग हो गई थी डिलीवरी से पहले। तो उनको सबको जो है उनकी ड्रिलिंग प्रॉपर करी गई, और ये मामला रुक ही नहीं रहा था, बराबर सिलसिलेवार चल रहा है। इस घटना के बाद DGCA ने तुरंत 787 ड्रीमलाइनर्स के जितने भी विमान भारत में हैं उनकी सघन जांच शुरू करवाई है। स्पिरिट एरोस्पेस के जो वर्कर्स हैं, एरो सिस्टम, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सिक्योरिटी चेक्स को बहुत प्रॉपरली नहीं देखा जा रहा है। खुद बोइंग के लोग अब डर रहे हैं कि हम बोइंग में बैठें या ना बैठें। उसके ऊपर जहाँ कहीं भी तकनीकी खराबी है, उसके रिकॉर्ड्स तक में इन लोगों ने हेरफेर कर दी। कितना बड़ा मानव जाति के साथ ये अन्याय है और मासूम पैसेंजर्स की जान से खेलने का मामला है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो अपना काम कर ही रही हैं, पर सवाल उठता है बोइंग क्या कर रहा है। बोइंग पे ये सवाल हमारे बनते। बोइंग को अपनी तरफ से एपोलॉजी लेटर के साथ साथ अपने मूलभूत सुधार करने पड़ेंगे अगर उसको सरवाइव करना है, और हमारी तरफ से सभी मृतक परिवारों को सांत्वना।